अकॉर्ड में जो है जनता को संबोधित किया है, जिस तरीके से क्या करना चाहोगे इस बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो हम हर जगह पे जा रहे हैं। लोगों को जो गुमराह किया जा रहा है अपनी नाकामी, अपनी चोरी, अपने टक्केवारी छुपाने के लिए बीजेपी के नाम की दहशत, और आज तो स्टेज पे से हदीस के बयान किए जा रहे। अरे हदीस तो हमारे मस्जिदों से गश्त के अंदर होते ही है। हमारा इस्लाम रुका हुआ नहीं, इस्लाम तो बढ़ता जा रहा है। आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। कुरान पे जब सियासती प्लेटफॉर्म है तो आप काम की बात कीजिए। आपने क्या किया वो बताइए, आपने क्या किया नहीं है वो बताइए। खामियां दूर की जा सकती है। झूठ और फरेब को छुपाने के लिए गुमराह करने की बात हो रही है। बौखला गए लोग हैं, डरा रहे, धमका रहे, सब कर रहे। बट 20 तारीख को अवाम इनको धक्का देके भगाएंगे, ये तो पूरा इंशाल्लाह तय हो गया है। सर आपने वादा किया है कि जिससे टोरेंट को भगाएंगे। बेशक मुमरा के अनेक लोग टोरेंट से परेशान हैं, अनेक वर्षों से। आप मुमरा मत ये कीजिए। कलवा, मुमरा और दीवा सब लोग टोरेंट से परेशान हैं। कलवा के पारसिक नगर के आलीशान सोसाइटी हो, कलवा के लोग हो या गरीब बस्ती पहाड़ की हो या विटा हो, हर एक लोग टोरेंट से परेशान है। और वो सब जिसने टोरेंट लाया उससे भी परेशान है। भाई टोरेंट के अलावा और भी काफ़ी मुद्दे हैं। कब्रिस्तान, जो मट्टी चोर है उसको क्यों बख्शे? जो कब्रिस्तान चंद पैसों के लिए जगह तब्दील की उसको क्यों बख्शे? हमारी जगह तो जिधर वो बिल्डिंग बन रही है वो थी ना, उसको क्यों बख्शे? उसके साथ ही साथ पानी का मसला है। आज मैंने 220 करोड़ रुपए थाने महापालिका से दिया। पानी है क्या रिकॉर्ड में? टाकी का है, टक्केवारी लेने का खाने। हमारा महापालिका के पैसे पे डल्ला डाला है। उन्होंने 200 करोड़ लाया और कलवा मुमरा के अंदर तकरीबन ऑल डेवलपमेंट कॉरपोरेटर और हमारे कॉरपोरेटर्स और बजट कैपिटल फंड के थ्रू हमने 2500 करोड़ रुपए के ऊपर लाया। तो हम 2500 करोड़ 10 साल 15 साल में लाते हैं और ये 200 लाते हैं। हमारे पैसे जो मंजूर किए हुए उसके ऊपर तो नारियल फोटो और फोड़ के फोटो डाले। सर जिस तरीके से कल जितेंद्र आव्हाड ने मुमरा में बयान देते हुए कहा कि ये गोलवलकर की पार्टी है ये, क्योंकि जो भाजपा की शक्ल में यहाँ पे आई है। इसके अलावा जी बराबर है अजित पवार ने जी, वो तो क्या जितेंद्र आव्हाड साहब है ना, वो उनको रबर स्टैम्प दिया गया है। तो जब वो गोलवलकर की पार्टी है तो राष्ट्रवादी तो चिन्ह तो खड़ी है। अब बताइए जितेंद्र आव्हाड साहब कि आपको मारुति की एजेंसी गोलवलकर की पार्टी के ही मुख्यमंत्री ने दी थी ना, तो वो पैसा चलता है आपको? जवाब दो ना उसके पर। नए तो बोल के दिखाओ, पुरावा दे दूंगा मैं। उन्होंने ऐसा कहा कि लाडली बहन। अरे जितेंद्र आव्हाड साहब को पूछो, जो वेलॉक्स मारुति की एजेंसी है वो बीजेपी के मुख्यमंत्री साहब ने दिए कि नहीं दिए? उन्होंने कहा कि चाचा को धक्का देके उनकी घड़ी का जो चिन्ह है वो चोरी किया गया। हाँ, चोरी इन्होंने जो अपने पैकेट मारे 60 पैसा पर मीटर यूनिट का, उसका क्या? 60 पैसा पर। इन्होंने जो मट्टी की चोरी की उनका बबलू शेमना ही बोलता है ना, हाँ मैंने मट्टी की चोरी किया। तो वो मट्टी चोर पैकेट मार का क्या? जो हॉस्पिटल का 4 माले का 1 माले पे लाया वो पैकेट मार का क्या? दादा बन के गेट तोड़ रहा है, ये प्लेग्राउंड लो, बाद में ताला मार रहा है, वो प्लेग्राउंड के पैकेट मार का क्या? जो पानी के 8 टाकी गायब किया वो पैकेट मार का क्या? अरे चाचा भतीजे की स्टोरी मत बताओ, वो तो आज दिवाली में साथ में थे। तुम पहले मुमरा के आवाम का बताओ जिसके लिए आपको वोट दिए। 1500 रुपए दे रहे, अगर हमारी सरकार आएगी महाविकास आघाड़ी की तो हम 3000 रुपए देंगे। गिरगोट ने रंग बदल लिया ना। इस्लाम में क्या कहते हैं? गिरगोट दिखा तो पत्थर मारो। हाँ, वैसा भी पत्थर मारने का इसलिए आ गया टाइम। इस्लाम में हम लोग को बचपन में बताया था गिरगोट को पत्थर मारो, रंग बदलता है वो। तो गिरगोट ने रंग बदला ना। ये गिरगोट ने जब योजना लाई तो कहा था ये धोखा है, ये योजना से CA NRC का तुम्हारा डेटा लिया जा रहा है, ये पैसा नहीं आने वाला। तो अभी क्यों बोल रहा है पैसा बढ़ाएंगे? इसका मतलब योजना अच्छी है ना। भाई आज कुछ कलवा के लोग आए थे क्रिश्चियन कम्युनिटी कब्रिस्तान को लेकर, और उन्होंने कहा कि मनीषा नगर के तो ये तो बात तय हो गई कि जितेंद्र आव्हाड ने सिर्फ मुसलमान को कब्रिस्तान चोरी नहीं किया, क्रिश्चियनों का भी किया है। चलो इलेक्शन तो हम भी लड़े, इनको इलेक्शन लड़ाए हमने 2009 में पहले। ये आमदार बड़े बड़े भाई की बात, इनका क्या यादी मालूम थी कि आप प्रचार करने आए थे? और कहीं पे जो चमचागिरी करने आ रहे ना, ये 2009 में मेरे नजदीक भी नहीं आते थे। इन्होंने एक बिल्डिंग बनाई थी, ईमानदारी बताता, सच्चा होता है अल्लाह को नाजिल रख के।
सब इलीगल बिल्डिंग बाजू में बनाई, 4 वालों को वहां ढकले, 4.5 लाख रुपए मेरे से लेकर गए थे 2009 में। ये जितनी बिल्डिंग है इसको केबल नहीं है, ये बिल्डिंग वाले वोट देंगे। और हुआ क्या, पता चला बाद में कि जो हमारा कार्यकर्ता करके इस हल्के का नेता बना उसकी बिल्डिंग है 4.5 जितेंद्र आवाड़ के नाम पे लूट के चला गया। 4.5 से फर्क नहीं पड़ता, नीयत से फर्क पड़ता है। ख्याल पेश करने आए, वोट के जमीर के हकदार आप है। आपको नजीब मुल्ला को, बेटे को, आपके भाई को जिताना नहीं जिताना है वो आपकी मर्जी। ख्याल तो सुन सकते हैं। आपने वोट दिया है हमारे हल्के को सुधारने का, आपने वोट दिया है आपके शहर में निजामत लाने का, आपने वोट दिया है अच्छी अच्छी सहूलत लाने का। आजाद टोरेंट के नाम पे नहीं, ड्रग्स के नाम पे आजाद नहीं। आज चूना कॉम्प्लेक्स इसका वाक्य याद दिला सकता हूँ। 2009 में इस शहर में कभी एमडी का नाम सुना था? कुछ बच्चे राजू भाई श्रीलंका साइड, वो पहाड़ के साइड जाते थे, कुछ अंदर के गली में जाते थे तो चरस गांजा पीछे में कोई मिलता था, कुछ थे, कुछ गिनती पे थे। ये बात मानते आप? आज माशरा क्या है? ये डर आंखें खोलने वाला एक सिपाही आया है जो आपके कौम का दर्द रखता है, वो डरता नहीं है और वो सच बताएगा। तो लोगों को जो गुमराह करके हमने रखे हैं एक जादू से जो बांध के रखे वो टूट जाएंगे। नए सियासत में होते हुए ड्रग्स, दूसरा मुद्दा बताइए, टोरेंट को हम निकालने को आए तो कुछ गलत कर रहे हैं, टोरेंट को भगाने को आए तो कुछ गलत कर रहे हैं। हमारा मुद्दा है कि टोरेंट को भगाएंगे। आज ये कहते हैं कि टोरेंट को हमने लाया नहीं, भाजपा ने लाया। भाजपा का मुख्यमंत्री कहता है कि मुझे बहुत हैरत अंदाज हो रहा है, सभागृह के अंदर, हाउस ऑफ द फ्लोर जिधर आप चुन के देते ना जो आमदार को, जहां वो आपके हक के लिए लड़ता है, बैठता है, उधर कहता है मुख्यमंत्री, वीडियो पूरा सब जगह वायरल देते रहेंगे नौजवानों में, वो कहता है मैं तो हैरत अंदाज हूं कि वहां का स्थानीय कामदार मेरा मित्र, मुझे तो अभी तक किसी ने मित्र बोला नहीं कोई बीजेपी वाले ने, और उनका मुख्यमंत्री का था मेरा मित्र जितेंद्र आवाड़ ने खुद मांग किया कि एमएससीबी की जगह पे फ्रेंचाइजी दो, फ्रेंचाइजी बोले तो प्राइवेट ऑपरेटर। चलो माने एक 2019 के पहले टेंडर हुआ, हम ये भी कबूल करते हैं। आपने तो 2019 के दिसंबर में मिनिस्टर की शपथ विधि ली, आप 2019 में कसम खाई और मिनिस्टर बने, कैबिनेट मिनिस्टर, ये बात तो सच है। और टोरेंट ने मुमरा कलवा का ताबा 1 मार्च 2020 को लिया। तो मंत्री बनने के बाद में भी तो आपके पास में मौका था वो रद्द करने का। अरे हम घूम रहे हैं, हम मैं भी रहे 5 वक्त की नमाज पढ़ते, रोजे रखते, अपनी मेहनत करते, तब आए 4 पुलिस वाले और 50 भाई लोगों को लेकर आए, चल के तो कुछ भी कहेंगे। आप टीवी पे चमकते तो कुछ भी हम समझेंगे, वो भी समझ लिए। चलो कोविड लगा बोलेंगे, कोविड में कैबिनेट हो रही थी, कोविड में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के फैसले चल रहे थे, जो आवाम को आपने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो मैं टोरेंट नहीं आने दूंगा, तो वो शख्स कैबिनेट में देखो एक आमदार होता है, उसको किसी के दरवाजे पे जाना पड़ेगा, मगर कैबिनेट मंत्री तो वो 15 लोगों में बैठा है। टोरेंट कैंसिल करा, पहले मीटिंग में कैंसिल करा सकते थे, चार्ज लेने के पहले साहब वो कैंसिल कराते। चाचा आपका यूनिट कितना आता है महीने का? 600 इंटू 60 पैसे कितना होता है?
600 यूनिट तो 60 पैसा कितना, सब में कच्चे 300 रुपया 360 रुपया आपके घर से जब से टोरेंट आया ना, किसके जेब में जा रहे हैं ना आपके घर से हर महीने का, वो ऑडियो क्लिप में कुछ दिन में आपके सामने लाऊंगा। कौन कमीशन खा रहा है? 60 पैसा आपका हर महीने का जो यूनिट आ रहा है उसका 60 पैसा। जो रोक रहे थे मीटिंग में बोलते ना, उन पे क्या आवाज पहुंचने दे, उनको बुला के पूछो कि हम अल्लाह से डरते, तुम जैसे मखलूकों से नहीं। 60 पैसा टोरेंट में किसका जाता है? एक आला अधिकारी जो एनएससीबी का था, जिसने टोरेंट को चार्ज हैंड ओवर किया, वो अधिकारी की वॉइस है। 60 पैसा किसको जाता है बताओ ना। मैं आप टोरेंट से इजाजत पाना चाहते हो तो आपको घड़ी के निशाने पे वोट देना है। और आज आप कहते हैं टोरेंट को मैं भगाऊंगा मंत्री बनने से, तो जब तक 2.5 साल मंत्री थे कौन रोका था भगाने से आपको? अल्लाह ने आपको कुर्सी दी थी, अल्लाह ने आपको ताकत दी थी, अवाम ने आपके ऊपर यकीन रखा था, अवाम ने आपको वोट दिया नहीं होता तो आप आमदार नहीं बनते, आमदार नहीं बनते तो मंत्री नहीं बनते, मंत्री नहीं बनते तो 4 करोड़ का आदमी 104 करोड़ पे नहीं पहुंचता था। सब टोरेंट का पैसा। दूसरा हमारा आखिरत, ये तो हमारा आशियाना टेम्पररी है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे घर में रहता हूँ, टेम्पररी है। हमारा आखिरी घर तो कब्र है, आखिरत तक तो वो रहने वाली है, तो टेम्पररी आए लोग। कोई 20 दिन जीता है, कोई 20 साल, कोई 90 साल, कोई 104 साल, जाना ही है। कोई आखिरत का टाइम लाइन नहीं है, पर आखिरत का घर तो हमारी कब्र है। ये तो हमारे आलिम भी कहते हैं और इस्लाम में, हदीस में, शरीयत में, अपनी शरीया में यही सिखाया है। मुझे बताइए, जो कब्रिस्तान की मिट्टी में हेरा फेरी करता है, क्या उसको माफी है? अरे हम तो नहीं कह रहे ना। उनके ही जो बबली उनकी ऑडियो क्लिप 2 साल पहले वायरल हुई। एक कहता है मेरे साइड का मिट्टी लेकर गया, 100 रुपए की मिट्टी लाख रुपए में बेचा। दूसरा कार्यकर्ता बोलते कमाया तो कमाया, मिट्टी की चोरी किया तो किया। हम तो नहीं कह रहे। तो बताइए, ये मजाक नहीं है आपके वोट का। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, एक मोमिन के नाते मैं सियासत नहीं करने आए। हम चाहे तो कब्रिस्तान वैसा रखते, बट अल्लाह ने मुझे ताकत, सलाहियत, कुव्वत दी है, बगैर आमदार बने हमने 7 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट से, अजीत पवार साहब से, मुख्यमंत्री से लेकर आए 2 करोड़ अमृत नगर के कब्रिस्तान के लिए। नईम खान साहब जाके पूछे, उधर चले गए, उनकी कुछ मजबूरी थी। अब क्या मजबूरी थी वो दोनों जानते हैं। वही के गए, मैंने कहा बिस्मिल्लाह जाइए। उनसे पूछे, एक बार कहा 2 करोड़ पड़ा है। और जो ये कब्र के अंदर से पानी निकलता है, माँ और खानदान, एक शख्स मिला मुझे, एक वीडियो कॉल ली के उड़ीसा के वोट वाले बैठे ट्यूशन स्कूल 5 मिनट अभी जाता। आज हमने कब्रिस्तान के लिए 5 करोड़ रुपया लाया। चाहे तो हम बोल सकते थे कि हम कब्रिस्तान की मिट्टी अच्छी भरेंगे, कब्रिस्तान को सुधारेंगे, कब्र खोदने पे पानी नहीं आएगा, आप पहले हमको वोट दो, ये कह सकते थे। आज हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है, आपने हमको वोट नहीं दिया है, हम आपसे बने हुए नहीं है, ये कह सकते थे। पर मुझे अल्लाह को जवाब देना है कि बेटा तेरे को 6 महीने पहले मैंने ताकत, सूरत दिया, सलाहियत और कुव्वत दिया, तो तूने मोमिनों की आखिरत की जगह का मसला हल क्यों नहीं किया? इसके पहले आपके वोट के ही पहले 5 करोड़ रुपए लेकर है। आप नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। सबसे पहले इस्लाम का अल्फाज क्या है? इकरा, पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान मानी से पढ़ो, दुनियाई तालीम हासिल करो, पढ़ो। आप बताइए, और ये क्या करता है? ना इकरा,
तालीम की जगह सबसे अहम होती है। आप 60,000 रुपये 30,000 रुपये रेडिएंट में भरते हैं कि एक अच्छी जगह पे हमारा बच्चा अच्छी तालीम हासिल करे, मगर बताओ 50% से मुसलमान मुस्तैद है, म्यूनसिपल स्कूल में पढ़ता है, म्यूनसिपल स्कूल के अंदर उर्दू मीडियम में सबसे ज्यादा तादाद है। ये मुसलमानों ने 2009 पे आपके सर पे ताज बिठाया, हम सब मेहनत कर रहे थे। ये भाई भी था मेरा, तो ही था उस वक्त पूरी टीम थी। 2000 बताइए स्कूल में जब हमने ताबा लिया, स्कूल में पानी नहीं था, टॉयलेट में 9,000 बच्चे पढ़ रहे, छोटी बच्चियां पढ़ रही, पीने को पानी नहीं। टॉयलेट के दरवाजे वो तो अभी बनाया था, पहले उसके क्लासरूम के दरवाजे में खिड़कियां टूटी हुई, बोर्ड में लीकेज। मुंद्रा के स्कूल में तो नीचे से चूहे निकल रहे, बच्चे लोग बैठे थे। और इतने नहीं, 6,811 बच्चों में 3,000 बच्चों को टीचर नहीं थी। मीडिया बैठी है, बोले झूठ बोल रहा हूं, कोई रिजल्ट नहीं। उसको आप चढ़ा लेते, इसको मारा उसको मारा, झूठ बोला, झूठ बोलेगा। बताए हमारा फर्ज था, आपका वोट लेने के पहले हमने टीचर्स डे स्कूल का। मैं एक आखिरी पे एक ही बात करूंगा कि आपके पास में 2 रास्ते, और मुंद्रा इतना अहम है कि 2009 में कलवा ने उनको रिजेक्ट किया था। नजीबुल्ला सीपे सालार था उस वक्त, हमने उम्मीद से लाए थे कि भाई सुधार है। 2009 में -12 थे, राजन कीनी मुंद्रा से जीत गया होता, हम सब नहीं उतरते थे। साथी मौजूद हुआ था मेरे साथ, कोई भाई थे, राजू भाई तो थे ही, शाम था और एक ईशत में अपना ये भाई था जो सुबह शाम मेरे सामने घूमते थे। आप आए थे शिवाज डोंगरे के, जब एकदम राइट हैंड थे वो थे साथ में, हसन भाई, साहिल, मुन्ना सब थे। वो बेचारा जो गेट के अंदर हुआ साजिद टेम्पो भी था, जब बाजू की गली में, डायमंड की गली में नाइट चालू होने के इसके अंदर रहता था, सब थे। जब आपने जिताया, नहीं तो जितेंद्र रावत 2009 में आमदार नहीं बनते। आपने 27,000 से जिताया, एक उम्मीद के ऊपर। आपको मिला ड्रग्स फ्री की जगह पे ड्रग्स से भरा हुआ शहर, पेरेंट के आजाद से भी लाइट, आखिरत को बेचीनी कब्रिस्तान, चोर की मिट्टी, प्लेग्राउंड नहीं, स्विमिंग पूल खराब, कोई स्कूल का इंतजाम नहीं। आज अमृत नगर में जो विभाग से कर रहे, आज अमृत नगर का गरीब बच्चा कौन सी स्कूल में जाता है आपको पता है? हाँ भाई, मुंद्रा स्टेशन चल के जाता है, बस है आपके पास। कौन जिम्मेदार होता है जिसको आपने कियादत दी है? आपके मसले आपके नजर में आना होगा, मैंने बताया। मैं इतना ही कहूंगा कि आपके पास में 2 रास्ते। एक शख्स अपनी नाकामी के लिए, हिंदू मुस्लिम इंतशार के लिए, हमेशा कुरान, हदीस, इस्लाम, मुसलमान के बातों को लेकर गुमराह करने वाला शख्स का बात सुन के जो बीजेपी के नाम पे गुमराह कर रहा है। मेरी निशानी तो घड़ी है। पिछले 2019 में आपने वोट घड़ी पे दिया था चाचा, सामने धनुष्यबाण था, आपके सामने आके क्या कहा था रिकॉर्डिंग में कि क्या आप वो धनुष्यबाण को देंगे जिसने 92 में बॉम्बे चलाया, जिसने 92 में बाबरी मस्जिद तोड़ा, ये शख्स कहता था। 1 महीने में तो वही धनुष्यबाण के बाजू में बैठ के मंत्रिमंडल में आए कि नहीं आए? आए कि नहीं आए? तो मुझे बताइए, हम तो घड़ी के निशानी पे किसी से बंधे हुए, मैं आखिर कहूंगा कि गुमराह ना हो, वो आपके सामने रामगिरी महाराज की बात करें। मुझे बताइए, रामगिरी महाराज पे पूरा महाराष्ट्र का मुसलमान इम्तियाज जलील साहब कौन से पार्टी से ताल्लुक रखते हुए, ना देखते हुए, इत्तेहाद होके हर नौजवान रास्ते पे उतरा था। इनके दोरीवन, चोरीवन, बोरीवन किधर थे? हम उतरे, हम राष्ट्रवादी में सरकार के खिलाफ
और जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहरमती की बात है, हम उतरे, हर शख्स साथ में था और उसके साथ ही साथ हमने उधर उनका इंतजाम भी कराया। जब भैया आए क्या विशालगढ़ की बात करते, विशालगढ़ किसने किया? तो साहबजादे कांग्रेस के कोल्हापुर के खासदार के बेटे थे, राजे के। अजीत पवार तो दूसरे दिन उधर जाके हर मुसलमान के घर में गया, सरकार को लेकर गया, सबका पंचनामा कराया और जितने गाड़ी मोटरसाइकिल कमीन दुकान सामान घर मस्जिद का मीनार से लेकर सबका पंचनामा करा के सरकार से 4 दिन में पैसा दिलाया। साकारा गया, एक मुसलमान इंजीनियर को मारा गया था तासुब पड़े में, उसके घर में गया, नौजवान बीवी को उसके मिला, छोटे से बच्चे को मिला, माँ को मिला, बाप को मिला और यहाँ से एसपी ऑफिस में जाके 40 मुनाफिकों को अरेस्ट करा है। तो आपको रिजल्ट ओरिएंटेड देने वाला चाहिए। आपके लाखों में वोट दिया, 31 खासदार चुन के गए। वो हमारे भाई साहब चश्मा ऊपर करते करते घूम रहे थे, कितने मुसलमान दिए? उलेमा इकराम ने 25 सीट महाराष्ट्र में मांगी थी, एक वो भी भीड़ में। और जो शख्स अपनी बीवी को नहीं जिता सका, क्योंकि मुसलमानों का काम करने के बाद में भी बारामती में अजीत पवार की वाइफ को हराए, मुसलमानों ने नहीं साथ दिया। चलो वो मामला ही अलग पर उनकी साथ देते, मायूस नहीं हुआ। उसने 6 मुसलमान दिया, 6 मुसलमान। उसकी सोच है, उसमें से एक नजीब मुल्ला है कि आज मैं वक्ती तौर पे बीजेपी के साथ हूँ, शिवसेना के साथ हूँ, आगे रहूंगा, विकास के लिए मुसलमान का हक तो नहीं मारो। इतना ही नहीं, जिस दिन इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लगी, कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने मुसलमानों को विधान परिषद से 0 किया कि मुसलमान जीत के नहीं आ सकते। इनकी नुमाइंदगी मांगता है, मेरे भाइयों की आवाज उठाने वाला चाहिए, इनका दर्द, इनके मसले में बात करने वाला चाहिए। 0 किया। 14 अक्टूबर 2024 में विधान परिषद में मुसलमान के आमदार 0 थे, 0। ये कौन और रहनुमा की बात कर रहे हैं ना, बीजेपी का दलाल वो खुद है। हमने 14 अक्टूबर 2024 को 2 सीट हमको मिले पूरे महाराष्ट्र से, सिर्फ 2 में से एक उन्होंने कहा कि एक मुसलमान को जाएगा। ये महाराष्ट्र की बदनसीबी है कि पहली बार कोई भी मुसलमान विधान परिषद पे नहीं है। और उन्होंने सांगली जैसे शहर में जो कहा कि आप फसादात ज्यादा होते, वहां मुसलमानों की आवाज पश्चिम महाराष्ट्र में कोई चाहिए, इसके लिए इदरीस नाइकवाड़ी माजी महापौर सादे घर से उसको आमदार दिया और कहा थे तेरे को ताकत, और वहां के मुसलमानों को कहा मैंने तुमको ताकत और आवाज दिया। मुझे शर्म आ रही थी कि महाराष्ट्र की विधान, क्यों कांग्रेस ने तो 17 सीट ली, शरद पवार साहब ने 10 लिए, उद्धव ठाकरे ने 7 लिया, तो क्यों ना हमको मुसलमानों को देने को आया? कि सिर्फ वोट लेना चाहते, उनको मालूम है मुसलमानों को गुमराह करो ईमान के नाम पे, कौम के नाम पे, बीजेपी का दहशत डरा के। तो मुझे बताइए, आपका भाई यहाँ बीजेपी का जितेंद्र आव्हाड के अल्फाज में, और वहां मुसलमान, आप सेक्युलर है ना, तो मुझे वहां मुसलमान क्यों बना रहे? मुझे वहां भी कहो ना कि बीजेपी का है, क्यों डबल गेम की? और हमारे काम के रहनुमाई बनेंगे। और मैं एक ही बात कहूंगा, बीजेपी के दलाल वो है। क्रिस्टल कंपनी किसकी है? बड़ा कोई भी गूगल करो, ARYSTL, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रसाद लाल, पार्टी बीजेपी। पेरेंट किसकी है? बीजेपी। इनकी मारुति की एजेंसी फॉर्म है ना, इलेक्शन कमीशन के बाहर लगाए वेलॉक्स, पहले वो डायरेक्टर है, अभी फैमिली है। ये किसने दिलाई? देवेंद्र फडणवीस ने। आपके घरेलू ताल्लुकात जिसके पास रहेंगे, आप उधर ही कामकाज की मदद मांगने को जाओगे। एक रिश्तेदार आता है ना, साहब घर की हालत खराब है भाई, लोग 2-4 लाख रुपए उधार दे दे, कुछ धंधा दे दे, अल्लाह ने देखो नवाज है, अपनों के पास आता है। तो जब सोचो फडणवीस साहब ने इसको बीजेपी का मारुति एजेंसी दी, तो वो अपने उसके ही कि मेरे चेहरा पीछे का देखो,
अपनी नाकामी छुपाने के लिए इन्होंने ये दादागिरी, अपनी नाकामी छुपाने के लिए तुम्हारे जमीर का ताबा, पेरेंट को भगाना है, ड्रग्स भी करना है, कब्रिस्तान, स्कूल, प्लेग्राउंड, स्विमिंग पूल, इतना ही नहीं, अरे यहाँ हिंदी पढ़ा ना तो जान लो, वो छोड़ दो। स्कूल हमने गर्ल्स कॉलेज मंजूर किया। एक सेशन होगा जहां हमारे बुर्का परस नमाजी तो अपने बच्ची को भेजते नहीं है कि माशरा बराबर नहीं है, गलत जगह जगह तो गर्ल्स कॉलेज। तो मुझे बताइए, एक नौजवान आपका भाई बेटा कौम के लिए कर्ज लेकर उतर रहा है, निडर होकर उसको लड़ रहा है, अकेला नियता घूम रहा है, 26 तारीख को वो निशानी के ऊपर, घड़ी के निशानी पे वोट देके उसको जिता के आपके जमीन के ऊपर मालिकियत तैयार करने नहीं आया है। वो आपके कटघरे में खड़ा रहने को आया है कि ये वोट आपका मेरे को कर्ज है, और ये कर्जदार हूं मैं इन लोगों का, मुझे इनका काम करना चाहिए। जब इन्होंने मुझे बुलाया, जब भी मुझे इनके लिए खड़ा रहना चाहिए। कोई टप्पू चप्पू नहीं आएंगे, नजीब भी आएगा, और 25 साल से जीतते आ रहा हूं, आज भी आवाम मेरे साथ जुड़ी हुई है। नहीं कहूंगा आकाश ट्रैफिक हमने आज नहीं, हमने 750 करोड़ रुपए का डिमांड रेस किया है 6 महीना पहले, 4 महीना पहले ना, खासदर्गी के बाद, और उसका डीपीआर टेंडर का डॉक्यूमेंट बनाने का अजीत कुमार ने आदेश दिया है। हम आपको एक ब्रिज देंगे जेजे के जैसा। हम मीनारा मस्जिद चाहते थे, कितनी तकलीफ होती थी ट्रैफिक की, जेजे ब्रिज के बाद थोड़ी राहत हो गई। हम जेजे जैसा ब्रिज देंगे जो 2-3 सेक्शन में उतरेगा, रास्ता है जहां ट्रैफिक मूवमेंट होती, आकाश प्लाजा देंगे जो फेरी वाले शिफ्ट हो सकते, प्लेग्राउंड जिसके लिए 2 करोड़ रुपए लाया, स्विमिंग पूल जिसके लिए 1.5 लाया, 5 करोड़ रुपए हमने, अफसोस की बात है गरीब बच्चे इनके ऊपर भरोसा करके 600 के ऊपर बच्चे 8वीं से 9वीं में गए जून महीने में, और आपको पता है आज 9वीं में कितने जने, सिर्फ 150 इन्होंने भगा दिए, क्योंकि ये सब संघर्ष टीचर यूनियन के थे। संघर्ष किसके पता है ना, 500 बच्चों को भगा दिया, हमारे बेटे को जगह नहीं है, आगे नहीं होगा। कोई गरीब का बच्चा 10वीं तक पढ़ेगा, या 10वीं की स्कूल यहाँ तक जितेंद्र आवाज साहब ने नहीं लाई, कैमरा है। 2004 में आप मुझे शहर से महापौर भी दिया था, अभी उनके दिमाग में आया कि इस शहर के अंदर मुस्लिम आबादी है, उर्दू स्कूल की कमी है, गरीब बच्चा 7वीं तक पढ़ेगा तो वेल्डर फिटर बनेगा। आज का रिक्शा का लाइसेंस को भी 10वीं पास लगता है।